Hi students, welcome to DS Economics channel. Myself Devadatta Sahu and this is your class number 4, and today we are going to discuss laws of returns and returns to scale. तो आज आम डिस्कस करवा लॉज ऑफ रिटर्न एंड रिटर्न टू स्केल विषय रे। तो या प्रीवियस क्लास आम डिस्कस करते रिभिल्ड प्रिफरेंस थियोरी उपरे एप्रोच उपरे। तो जो मैंने चैनल को फर्स्ट टाइम आसीच सब्सक्राइब कर दियो, और जो मैंने प्रीवियस क्लासेस सब देखी ना हो प्लेलिस्ट रे मुझे दे थी, तो डिस्क्रिप्शन ले प्लेलिस्ट रे थिबो, तो सेटू सिस्टमेटिकली सीरियली जहाँ भी किसी क्लासेस होइचे ताकू देखि पारिबो। और जो मैंने पीडीएफ नोट्स चाहूच टेलीग्राम चैनल अच्छी तार भी लिंक मुझे दे दी डिस्क्रिप्शन ले, सेटू जॉइन हो जहाँ भी किसी डेली क्लासेस होची तार अपडेट सेठी मिल जिवो, एंड जहाँ भी किसी माने पीडीएफ रहिबो सेटा मुझे प्रोवाइड कर देबी। तो आज आम पढ़ा लॉज ऑफ रिटर्न माने कौन, रिटर्न टू स्केल ए दुटा भितर डिफरेंस कौन। तो लॉज ऑफ रिटर्न टा माने गोटे शॉर्ट रन रे आउ रिटर्न टू स्केल जोटा लॉन्ग रन रे हुए, तो से विषय आम डिटेल उपरे डिस्कस करबा। तो चलतु आज क्लास को स्टार्ट करवा लॉज ऑफ रिटर्न। तो आगे टिके डिस्कस करदबा जे व्हाट इज लॉ ऑफ रिटर्न्स, तो यार मीनिंगटा कौन, तापर आम रिटर्न टू स्केल उपर आगो को जीवा। तो लॉज ऑफ रिटर्न्स मीन्स माने आम जहाँ भी किसी माने कौन इनपुट दबा से आम जो आउटपुटटा पाइबा बा रिटर्नटा पाइबा सेटा को टाइप आसो, तो सहीटा को आम लॉ ऑफ रिटर्न रे एक्सप्लेन करिया। माने कौन आम एठी मेनली क्या कथा कह जाउची ना प्रोडक्शन कथा कह जाउची। तो प्रोडक्शन रे कौन हम ना जो प्रोडक्शन हम से आम जहाँ भी किसी इनपुट यूज करथिबा ना, तो से केते आउटपुट आसूची। तो आउटपुटटा आमर माने जितकी इनपुट अच्छी से आसूची ना ताठारू मोर देन आसूची कि लेस देन आसूची कि इक्वल आसूची। तो से तीनटा माने अधिक हेले इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल आम कहि परिबा, तापरे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल बा नेगेटिव रिटर्न टू स्केल। तो ये टाइप रो हे परिबो माने अधिक होई पारे, नेगेटिव भी कमी जाई पारे कि समान रही पारे। तो सहीटा को नहीं कि रिटर्न टू स्केल रो माने रिटर्न टू स्केल तापरे लॉज ऑफ रिटर्न दुटा जाक रोचे। तो फास्ट आम देखा द लॉ ऑफ रिटर्न्स ऑपरेट्स इन द शॉर्ट पीरियड। मन रखियो ये जो लॉ ऑफ रिटर्न्सटा यहाँ कौ टाइम पीरियड को बेस करुच्ची, यहाँ हूँ शॉर्ट टाइम पीरियड रे रही है, एंड इट एक्सप्लेन द प्रोडक्शन ऑफ बिहेवियर ऑफ द फार्म विथ वन फैक्टर वेरिएबल व्हाइल अदर फैक्टर्स आर केप्ट कांस्टेंट। तो ये मेनली आमर जो लॉ ऑफ रिटर्न्स रे से कौन कहूँ यहाँ शॉर्ट टाइम पीरियड रे होता है। आम जाने दुटा टाइम पीरियड रे शॉर्ट आउ लॉन्ग, शॉर्ट पीरियड रे दुटा फैक्टर थाए, गोटे फिक्स फैक्टर आ गोटे वेरिएबल फैक्टर, आउ लॉन्ग पीरियड रे ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल। तो यहाँ हूँ मेन डिफरेंस। तो जो शॉर्ट पीरियड रे कौन रहिबो अदर फैक्टर्स कीप कांस्टेंट, केवल गोटे फैक्टरटा वेरिएबल हम। तो आउ जहाँ भी किसी फैक्टर्स थी से गुड़िक कन्स्टांट रहिबो। जदि आम केवल कहवा कौन जे लेबर को आम चेंज करवा, आउ अदर जो र मटेरियल रहा अदर जहाँ भी किसी रहा लैंड रहा से गुड़ी को फिक्स रखा, केवल गोटे लेबर को आम बढ़ेवा कि बढ़ेले से अनुसार आउटपुट रे केते चेंज आसुची। तो जेकोसी गोटे फैक्टर को आम इनक्रीज करवा। तापर यहाँ आम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन रे पढ़ा डिटेल रे। तापर नेक्स्ट हूँ इट इज इम्प्लाइड इन द फैक्ट दैट द quantitative definiteness of the effects brought about by any economic good is a necessary condition of its being an economic good। तो ये क्वांटिटेटिव डिफाइननेस करिवो। तो क्वांटिटी को ये डिफाइन करिवो जे गोटे आमर जो केते रहूची गोटे फैक्टर चेंज हेले तार आउटपुट रे केमिति चेंज आसूची, माने अधिक इनक्रीज होची कि डिक्रीज होची कि कांस्टेंट रोची कि नेगेटिव रोची। तो सेटा आमे क्वांटिटी रे मेजर करबा। तापर नेक्स्ट होची आमे जीवा प्रोडक्शन फंक्शन ऊपर को, कहीं आम रिटर्न टू लॉज ऑफ रिटर्न रो कॉन्सेप्ट बुझिले। तापर प्रोडक्शन फंक्शन रे कौन कौन रही आउ से विषय डिटेल्स रे देखिबा। तो प्रोडक्शन फंक्शन मीन्स इट इज द टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट यूज एंड आउटपुट प्रोड्यूस। तो केते इनपुट यूज हम से अनुसार केते आउटपुट आसीबो, ता भितर थिबा टेक्निकल रिलेशनशिप को आम कहबा प्रोडक्शन फंक्शन। तो ए गिवन आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस विथ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन
ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो बहुत सारा फैक्टर माने कॉम्बिनेशन रे गोटे आउटपुट प्रोड्यूस हो पारे। लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारा अच्छे और इनपुट्स एगुड़ी को आम कौन कहे इनपुट्स बोली कहूचे। एंड द आउटपुट दस इज ए फंक्शन ऑफ इनपुट्स। आम जाने जो आउटपुटा आसो सीटा कहार फंक्शन ना इनपुट्र फंक्शन जहाँ भी लैंड लेबर कैपिटल जहाँ भी आम इनपुट करेगा। तो द फंक्शनल relationship that exists between physical inputs and physical output of a firm is called production function। तो यहाँ को आम production function कहवा जे functional relationship between physical input और physical output भितर थिबा जो relationship को आम कौन कहे production function। तापरे टाइप्स ऑफ लॉज ऑफ रिटर्न्स। तो आमर प्रोडक्शन फंक्शन कॉन्सेप्टा बुझीगला। तापर आम आसवा लॉज ऑफ रिटर्न रो कॉन्सेप्ट माने आगे जस्ट तार कॉन्सेप्टा जानिकी तापर आम डीप को जीवा डिटेल रे। तो फास्ट हूँ द लॉ ऑफ रिटर्न्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। दीटा माने टाइप्स रे कैटेगराइज कराई। फास्ट हूँ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जोटा कि सीकिंग टू एनालाइज प्रोडक्शन इन द शॉर्ट पीरियड एंड द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल सीकिंग टू एनालाइज प्रोडक्शन इन द लॉन्ग रन। तो यही दीटा ही ये मेनली रोचे लॉज ऑफ रिटर्न रे कौन कौन ना टाइप्स ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न्स रे देख गोटे हूँ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जोटा कि शॉर्ट टाइम पीरियड को बेस करुच्ची। आउ सेकेंड रोचे लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल जोटा आम सेकेंड पढ़ा। आज माने टॉपिक अच्छी लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल जोटा कि लॉन्ग टाइम पीरियड को बेस करुच्ची। तो शॉर्ट टाइम पीरियड हेले लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉन्ग टाइम पीरियड हेले लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। तो ये दुटा हूँ मेन डिफरेन्स। तापर आम डिटेल्स रे थ्योरी को चलतु जीवा गोटे गोटे डिस्कस करवा। तो ये खाली जस्ट ओवरऑल गोटे गोटे कॉन्सेप्ट लिखी देछि जेमति कि थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन आम पढ़िले इट इज ए प्रोसेस बाय व्हिच इनपुट्स आर ट्रांसफर्ड इनटू आउटपुट। इनपुट आउटपुट ट्रांसफर होवाटा प्रोसेसटा को प्रोडक्शन कह जाउछि। तो इट इज आल्सो ए क्रिएशन और एडिशन ऑफ वैल्यू। तो क्रिएशन ऑफ वैल्यू और क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इज कॉल्ड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन रे कौन हम ना यूटिलिटी रो क्रिएशन हम। जहाँ भी किसी प्रोडक्शन होछि सेटा जहाँ भी किसी प्रोडक्ट जेकोसी गोटे धर तुम लिखुच पेनटा गोटे प्रोडक्शन है तो से जगह तार यूटिलिटी अच्छी। बुक गोटे प्रोडक्शन है तो तार यूटिलिटी अच्छी। तो प्रोडक्शन होची माने तार किसी ना किसी यूटिलिटी तो रोचे। तो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी अदरवाइज कॉल्ड एज प्रोडक्शन। तो इट आल्सो कवरेज रेंडरिंग सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्टिंग फाइनेंसिंग मार्केटिंग ये सब रे भी कौन करुच्ची ना प्रोडक्शनटा ये जो ये सब जगह भी हेल्प करुच्ची ट्रांसपोर्ट रे फाइनेंस रे मार्केटिंग रे ये सब रे। तापरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रे आम जानिचे चारिटा फैक्टर्स अच्छी कौन कौन लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर बा ऑर्गेनाइजेशन ताको कहा जाए। तो माने किसी फैक्टर फिक्स थाए किसी फैक्टर वेरिएबल थाए। तो ये लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन तापर फैक्टर्स रिवार्ड जमती कि रेंट वेज इंटरेस्ट प्रॉफिट से सब आम डिटेल पढ़ा। बट एबे खाली मन रखता हूँ चार्टा फैक्टर लैंड लेबर कैपिटल आउ एंटरप्रेन्योर बा ऑर्गेनाइजेशन यही चारिटा न हेले हमर माने मेन ये चारिटा होची बेस प्रोडक्शन रो बेस। तो ये चारिटा निहाती हवा दरकार तेले ही प्रोडक्शनटा ठीक भाव में स्मूथली हो पार। तापर प्रोडक्शन फंक्शन ले शॉर्ट रन लॉन्ग रन अच्छी। शॉर्ट रन ले फिक्स फैक्टर और वेरिएबल दीटा जाक रही है और लॉन्ग रन ले ओनली वेरिएबल फैक्टर रही है। शॉर्ट रन ले लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रिवेल करे एंड लॉन्ग रन ले लॉज ऑफ रिटर्न टू स्केल। तापर प्योरली टेक्निकल रिलेशन व्हिच कनेक्ट इनपुट एंड आउटपुट ताको आम प्रोडक्शन फंक्शन कहवा। एंड डिजायरेबल लॉ ऑफ प्रोडक्शन बहुत सारा फैक्टर्स उपर लैंड लेबर कैपिटल बहुत सारा फैक्टर्स अच्छी। तो सेगुड़िक आम डिटेल पर डिस्कस करवा। तो प्राइस ऑफ द फैक्टर डू नॉट एंटर इनटू प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन ले प्राइस ऑफ द फैक्टरटा आम एंटर करूना। तापर नेक्स्ट आम देखा यहाँ चलतु मेन हूँ आमर आज टॉपिक जोटा कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनटा कौन कहूँ ना यहाँ आम पढ़ले शॉर्ट रन ले द एक्ट ऑफ प्रोडक्शन इनवॉल्व्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स टू आउटपुट। So production function is a technical relationship that exists between input used and output produced। तो यहाँ ही production function। तापर LVP हूँ law of variable proportion शॉर्ट लिखी। तो law of variable proportion examines production function with one factor variable keeping other factor constant जोटा मुझे कहली। and when the quantity of one factor is varied keeping other factor constant it is called law of variable proportion।
The law of variable proportion, also known as law of diminishing marginal return or law of non proportional return. मन रखिबो ए जो law of variable proportion को आउ कोन कुआ जाउची ना law of diminishing marginal return कुआ जाउची बा law of non proportional return भी कुआ जाउची. तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन माने कौन वेरिएबल माने कौन जोटा चेंज होतिबो आ प्रपोर्शन माने कौन अनुपात. तो आमे जो रेशियोटा नहीं थिबा ना सेटा को जदी चेंज करबा से अनुसार आउटपुट रे कौन चेंज आसुची माने गोटे लेबर आउ माने धर आमे कहबा गोटे मशीन तो से जगह आउटपुट केते आसले आमे देखिबा. तापर गोटे लेबर जगह दुईटा लेबर गोटे मशीन तीनटा लेबर गोटे मशीन चारटा लेबर गोटे मशीन से आउटपुट रे कौन माने केते इनक्रीज होची ना डिक्रीज होची कौन होची तो सेटा देखिबाटा को ही कुआ जाउची कौन ना लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. तापर ताको आउ कौन कुआ जाउची ना डिमिनिशिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न. तो डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न माने गोटे पॉइंट पर फास्ट रे तो इनक्रीज होतिबो तापर आस्ते आस्ते सेटा कौन होबो डिमिनिश करियो स्टार्ट करियो रिटर्नटा. तो कंटिन्यूअसली जहाँ भी किसी प्रोडक्शन होबो आमे गोटे माने तार गोटे कौन पिक पॉइंट आसला परे पुणी आउ थे डाउन हवा स्टार्ट हो. तो गोटे कंपनी बा गोटे इंडस्ट्री जो जो प्रथम नुआ खोली तार जी प्रॉफिट होती आस्ते आस्ते प्रॉफिट मार्जिनटा कमी थाए कहीं तार अल्टरनेटिव बहुत सारा माने कौन आसी जाती कंपिटिटर्स आसी जाती तार बहुत सारा फैक्टर्स को लेकिन माने तार कौन हुए डाउनफॉल हुए. तो द्वारा डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न ताको कहा जाए और लॉ ऑफ नॉन प्रोपोर्शनल रिटर्न. तो नॉन प्रोपोर्शनल रिटर्न भी ताको कहा माने प्रोपोर्शन माने एक्जेक्ट प्रोपोर्शन रे रिटर्न आसीबो नाही नॉन प्रोपोर्शनल माने डिफरेंट प्रोपोर्शन रे रिटर्न आसीबो. तो सेति पई तारो डिफरेंट नेम रहउची. आ तो इट वाज फॉर्मुलेटेड बाय मिसेस जोआन रॉबिन्सन. मन रखिबो ए जो माने कौन आम पढ़िले लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन सेटा किए देइथिले प्रथम मिसेस जोआन रॉबिन्सन तांको सहित अल्फ्रेड मार्शल भी थिले पी.ए. सैमुएल्सन भी थिले. एमाने समस्ते माने ए जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन रो कांसेप्ट को देइचंदी माने से शॉर्ट टाइम पीरियड रो कथाटा कुआ जाउची ना. तो शॉर्ट टाइम पीरियड रे एमाने समस्ते सेतिरे कंट्रीब्यूट करचंदी किए मिसेस जोआन रॉबिन्सन अल्फ्रेड मार्शल सैमुएल्सन एमाने समस्ते अछंती. तो इन इट some factors are fixed and some factors are variable. तो ये जो law of variable proportion आम पढ़ुचे some fixed factor रहिबो आउ किछि variable factor रहिबो. It states that by adding units of variable input total output increases. तो variable input को आम जते ऐड करी करी जिबा से अनुसार total output टा increase हे जिवो. तो increase in total production becomes smaller and smaller after some point. तो किछि पॉइंट पर कौन हबो जो हमरो total production टा कौन आस्ते आस्ते कमीवा स्टार्ट हो तापरे माने डाउन होबाटा स्टार्ट हो. तो गोटे पॉइंट पर सेटा डाउनफॉल करिवो. तो सेटा ही एठी लिखा जाइछि तीनटा स्टेजेस रे हम देखिबा तार लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन रे एजम्पशंस कोन निया गला ना द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी शुड बी कन्स्टांट. टेक्नोलॉजी जहाँ थी से टाइप टेक्नोलॉजी रहिबो. वन फैक्टर इज चेंजिंग व्हेन अदर फैक्टर इज कन्स्टांट. तो गोटे फैक्टरटा वन फैक्टरटा चेंज होतिबो आउ अदर फैक्टरटा कौन होतिबो ना कन्स्टांट रहतिबो. तापरे इट इज ए शॉर्ट पीरियड एनालिसिस एंड ऑल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर होमोजेनस. तो सबू फैक्टर्स गुड़िक कौन रही थे ऑल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर. तो वेरिएबल फैक्टर प्रत्येक यूनिटा कौन रही थे होमोजेनस माने एका भली. वेरिएबल फैक्टर प्रत्येक यूनिट माने आम कहीपर वेरिएबल फैक्टर द्वारा आम लेबर को नहींचे फास्ट जड़े लेबर आउटपुट जहाँ सेकेंड थर्ड माने समस्त एफिशिएंसी एका टाइप थी से अनुसार आम गोटे माने फिक्स फैक्टर सहित वेरिएबल फैक्टर कॉम्बिनेशन नेले से अनुसार केमती आउटपुट रे चेंज आसीबो सेटा आम एठी देखिबा. तो ये देख ये जो डायग्राम रे सर्ट रे मुझे एक्सप्लेन करिछि. तो डायग्राम रे मेनली आम तीनटा माने ग्राफ रे ताकू दर्शा माने कौन करवा शो करवा. देख फार्स्टा हूँ टोटाल प्रोडक्ट कर्व टीपी तापरे एटा हूँ एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व आ गोटे हूँ एवरेज प्रोडक्ट कर्व एपी. तो यही तीनटारू आम जाना तार जो स्टेजेस को स्टेजेस रे केमिति होची सेटा एइटो ही जना पड़िबो. तो फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज. तो फर्स्ट स्टेज रे देखो एटा LIR माने लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न माने जितकी आम इनपुट यूज करवा से अनुसार आउटपुटा कौन हो इनक्रीज हो जाऊँ माने आउटपुटा बढ़ुव से अनुसार से तो टोटाल प्रोडक्टा इनक्रीज हो ना. तो ये फर्स्ट स्टेज रे टोटाल प्रोडक्टा इनक्रीज हो जाऊँगी आउ मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट सब गुड़िक फास्ट स्टेज रे तो इनक्रीज हो जाऊँगी माने टोटाल प्रोडक्ट बढ़िबो से अनुसार एवरेज तो हाराहारी तार तो बढ़िबो आ मार्जिनल माने लास्ट
टोटल प्रोडक्ट जो एड होउथिबो तो सेटा भी इंक्रीज हे जाउथिबो तापरे सेकेंड स्टेज आसो सेकेंड स्टेज रे माने जो रेट रे फर्स्ट स्टेज इंक्रीज करथो सेकेंड रे ताठो टिके कमिवा स्टार्ट हो तो लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न तो डिमिनिशिंग रिटर्न बा डिक्रीजिंग रिटर्न डिमिनिशिंग रिटर्न माने रिटर्न तो आसीबो किंतु डिमिनिश वे रे माने आगरु जति की रिटर्न आस्तला एबे ताठरो टिके कम रिटर्न आसीबो तापरे थर्ड स्टेज रे कोन होबो ना सेकंड स्टेज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न हैला तापरे मैक्सिमम पॉइंट परे कोन होबो डाउनफॉल होबा स्टार्ट करबो तो एटी मैक्सिमम पॉइंट होची एटा माने कोन टोटल प्रोडक्ट सबुटु अधिक उत्पादन ए स्टेज रे होतबो माने सेकंड स्टेज तापरे थर्ड जेतोळ आसीबो सेतोळको सेटा नेगेटिव हे जिवो माने डाउन हवा स्टार्ट हो टोटल प्रोडक्ट तो से जगह मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव माने जीरो है कि नेगेटिव हवा स्टार्ट हो एवरेज प्रोडक्ट माने किछि रहिबो एवरेज तो आउ जीरो होबनी ना तो एठी टोटल प्रोडक्ट जेतेबेले मैक्सिमम मार्जिनल प्रोडक्ट सेतेबेले जीरो टोटल प्रोडक्ट जेतेबेले डाउन करिवो मार्जिनल प्रोडक्ट सेतेबेले नेगेटिव तो एटा ही मेनली एग्जाम रे प्राय तो बेसी करिक आसे ए जो स्टेज टा आउ तो तीनटा स्टेज को मन रखिवो तापरे आमे देखिबा तीनटा स्टेज रो कोन कोन कॉजेस अछि कारण अछि तो कॉजेस रे जो कॉजेस ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न कॉजेस कोन इंक्रीजिंग रिटर्न माने जो फर्स्ट स्टेज रे तीनटा जाकर आमे जहा इनपुट यूज करबा आउटपुट टा हमको अधिक इंक्रीज आसीबो माने जति इनपुट यूज करथिबा आउटपुट ताठारो अधिक आसीबो काहे कि ना फर्स्ट लिखा जाइए देख इनडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स बा फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर तो जो फिक्स फैक्टर अच्छी ना जो फिक्स फैक्टर को आम फुल्ली यूटिलाइज करवा बा इनडिविजिबिलिटी फैक्टर्स माने कि जोटा फिक्स फैक्टर माने ताको आम डिविजिबल बा भाग करि ना जोटा वेरिएबल अच्छी ताको आम तो डिवाइड करि किंतु फिक्स फैक्टर तर सपोज सर्ट पीरियड रे आम लैंड को नवा किंबा मेसिन्स को नवा तो लैंड गोटे तार जी एरिया थी से मेसीन जोटा ऑपरेट हवा कथा से तुम कम प्रोडक्शन हो अधिक प्रोडक्शन हो मेसीनटा ऑपरेट तो सेम चलो तो सेम मेसीन चलो से जगह जब फास्ट स्टेज रे आम जिते अधिक अधिक प्रोडक्शन करवा से आमर प्रॉफिट से दब तापरे डिविजन ऑफ लेबर रहिबो लेबर मानकर जो स्पेशलाइजेशन रहिबो से माने डिविजन ऑफ लेबर माने कोन लेबर माने जी जो काम पाई फिट ताकू सही काम दिया जिवो तो बहुत सारा काम गोटे इंडस्ट्री जेतोले तयारी होबो सेतरे बहुत डिपार्टमेंट रहिछि माने तार टेक्निकल डिपार्टमेंट रहिला इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट रहिला बहुत सारा डिपार्टमेंट रहिछि जोथरे कि जी जोथरे माने फिट अछि ताकू सही काम कंटिन्यूअसली दिया जिवो जहा द्वारा कोन होबो तार एफिशिएंसी बढ़िबो एफिशिएंसी बढ़िले सेठी आउटपुट अधिक आसीबो माने से जगह गोटे लेबर रो कामटा से माने तीनटा चारटा लेबर रो काम गोटे लेबर एका संग माने सही टाइम रे करि दो काइना तार एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाइथिबो तो डिवीजन ऑफ लेबर द्वारा इंक्रीजिंग रिटर्न आसे तापरे फिक्स फैक्टर इज एबेंडन माने फिक्स फैक्टरटा बहुत सारा फिक्स फैक्टर थाए माने प्रचुर मात्रा रे एबेंडन माने प्रचुर मात्रा रे रहिबा जोटा तो लार्ज अमाउंट रो ह्यूज अमाउंट रो फिक्स फैक्टर अछि तो ताको आमे यूज करिकि सेतरो आमे रिटर्नटा अधिक आनी परिबा काहे ना जदि आमे कहबा जो गोटे माने लैंड नबा धर एठी 1 एकर लैंड अछि तो 1 एकर रे जने लेबर काम कले आउटपुट जतिका आसीबो तो से जगह हमरो बहुत लेबर दरकार 1 रु 2 बढ़ेवा 3 4 एमती करिकि माने मैक्सिमम लेबर पर्यंत आमे जीवा जहा द्वारा कि समस्ते माने फिक्स फैक्टरटा एबेंडन माने बहुत प्रचुर मात्रा रहिछि किमा मेसिन बड़ बड़ मेसिन थिबो ताको ऑपरेट करिया पई ता सहित लेबर माने को भी काम रे लगेबो दरकार रॉ मटेरियल से अनुसार यूज करिबो दरकार जहा द्वारा हमरो इंक्रीजिंग रिटर्नटा आसीबो तापर नेक्स्ट होछि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इंक्रीजिंग रिटर्न एटा होछि डिमिनिशिंग रिटर्न माने रिटर्नटा कमी कमी आसीबो स्टार्ट हो डिमिनिश करिवो फॉल करिवो कोन पई ना स्कैरसिटी ऑफ फिक्स फैक्टर फास्ट रे कोन एबेंडेंट थिला अधिक मात्रा रे फिक्स फैक्टर थिले से जगह रे रिटर्नटा कोन आसीबो इंक्रीज आसीबो आउ डिमिनिश केतेबेल होबो जदी फिक्स फैक्टर रो स्कैरसिटी देखा जिवो स्कैरसिटी माने कोन अभाव रहिले फिक्स फैक्टर अभाव रहिले से जगह आउटपुटा कमिबो कहीं तुम देख जो लैंड थिबो लैंड धर आमर गोटे एकर अच्छी से जगह माने 500 जन लेबर काम करने अच्छी आ रॉ मटेरियल से जगह बहुत सारा रॉ मटेरियल आसिक अच्छी सीटा यूज हम कौटी ना गोटे लैंड रे किंबा गोटे मेसीन आम आनी से मेसीनटे धर आम कह माने कौन ना 50 केजी रो जिनस एका सांगरे यूज हो पार किंतु आम पाखे 100 किंबा कौन क्विंटाल रे बहुत सारा अधिका अमाउंट आम पाखे कौन रॉ मटेरियल थिबो किंतु आमे ताकू प्रॉपर यूज करि पारु नथबा
तो यूज न करि पारले कौन हम ना फिक्स फैक्टर जदि स्कैरसिटी देखादेव ताहले आउटपुट रे कमी जीवो आउटपुट कमिवा स्टार्ट हम तापर आउ कौन रीजन रोची ना इनडिविजिबिलिटी ऑफ द फिक्स फैक्टर रो इनडिविजिबिलिटी प्रथम स्टेज तो ठीक अच्छे लाभ देव किंतु सेकेंड थर्ड स्टेज रे सेटा हमको सही इनडिविजिबिलिटी पाई ही हमको क्षति प्रदान करिवो काहेकि ना फिक्स फैक्टर देख फिक्स फैक्टर रो इनडिविजिबिलिटी माने फिक्स फैक्टर को आमे डिवाइड करि परिबा नाही माने हमर जदि दरकार अल्प प्रोडक्शन आमे से मेसीन टाकू अल्प चले कि प्रोडक्शन माने अल्प करि परिबा नाही गोटे दर बड़ मेसीन तमे चिंता करो आमे गोटे दर अटा कल कथा नबा देखिथिबो से जगह जो अटा कल तुम जदि से जगह 100 ग्राम अटा नहीं कि चलेबो तो मेसीन तो चलो ना से इलेक्ट्रिसिटी जी खर्च हवा कथा मेसीन चलवा कथा ऑपरेट हवा कथा सी चलो ता मेंटेनेंस बाबद को तार खर्च अच्छी तो तुम 50 कि 100 ग्राम अटा से पकेले तार किसी वैल्यू अच्छी कि सी से भाया गुंड होगी माने डस्ट रे माने बाहरी जीव तुमको माने गहम देले से अटा टोटाली बाहर ना तो से जगह जदि आम अधिक न दबा माने मेसीन टा तो बड़ मेसीन अच्छी तो आमको से अनुसार अधिक अधिक र मटेरियल देले ही से आमर आउटपुटा अधिक आसो किंतु आम पाखे र मटेरियल माने कौन अधिक नथिबो कम थिबो तापरे आमे मेसीन टाको ऑपरेट करिया माने ऑन कला माने से तार मेंटेनेंस बाबद जेतिकी खर्च से नहीं नबो से कौन हुए ना बड़ मेसीन जी भल से खराब माने आम पाखे जदि फिक्स फैक्टर एभेलेबल अच्छी माने आम पाखे जहाँ जहाँ प्रोडक्शन दरकार से सब एभेलेबल अच्छी ताहले आमे से बेनिफिट पाई परिबा माने रॉ मटेरियल हो गला से गुड आम पाखे प्रॉपर ह्यूज अमाउंट रो कौन थिबा दरकार एभेलेबल थिबा दरकार आउ जदि नाही ताहले से मेसीन चलिबो से जगह आमे अल्प प्रोडक्शन करिया पई हेले भी पूरा बड़ मेसीन टाको चलाइबा पई पड़िबो तमे चिंता करो तमे गोटे छोट ग्राइंडर रे घरे जति तमे पेसी दे पारिबो सेटा को तमे अटा कळ को नेले सेठी लॉस ना तो ग्राइंडर रे तमे आराम से जिनसटा छोट काम कर दे पारिबो किंतु जोठी इंडस्ट्री रे आउ से बेला छोट जिनस नथिबो माने फिक्स फैक्टर को आमे डिविजिबल करि परिबा नाही तो जहाँद्वारा कि सेटा आम पाई लॉस क्रिएट करेबो तापरे इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स जो फैक्टर्स गुड़िक अच्छी तांको भितरे माने इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट रहिबो माने प्रतिबदल रे प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन हो पारिबो नाही माने प्रॉपर जो अंदर गोटे मेसीन अच्छी तो मेसीन गोटे मेसीन बदल रे आमे कहबा जे 5 जन लेबर काम करथिबा दरकार तो 5 जन लेबर काम गोटे मेसीन करिवो तो आमे जदि से जगह रे माने कौन करिबा ना गोटे मेसीन को गोटे लेबर को दे देबा माने गोटे लेबर से गोटे मेसीन को ऑपरेट करिवो से जगह रे माने प्रॉपर तांको भितर कोऑर्डिनेशन रहउची कि रहउ नाही तो आमे आइदर 5 जन लेबर सेठी काम रे लगेबा किबा गोटे मेसीन लगेबा किबा एमती हेई पारे जे गोटे मेसीन थिबो से जगह रे 10 जन लेबर को काम रे लगेबा ता द्वारा किसी माने कौन हेई परिबो सब्स्टिट्यूट हेई पारुची कि माने परफेक्ट हो पार इम्परफेक्ट रोचे तो आमे मेंटेन करवा दरकार जे गोटे मेसीन अच्छी फिक्स फैक्टर आ वेरिएबल फैक्टर धर फिक्स फैक्टर मेसीन रहा ता जगह आमे 5 जन लेबर काम लगेबा तो 5 जन लेबर को गोटे मेसीन को ऑपरेट करने दबा किंतु से जगह जब 10 हो अधिक हो 1 हो गले पूरा कमिज तो सेटा प्रॉपर रहिबो माने परफेक्ट हम ना तो ता द्वारा भी आमर डिमिनिशिंग रिटर्न आसीबो कहीं अधिक लेबर लगे देले आउटपुट तो सेम आसीबो ना किंतु आमको तांको बदल रे चार्जेस दबा पई पड़िबो जहाँ द्वारा सेटा आमर प्राइस माने कोन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अधिक खर्च हो जिवो तापरे गोटे लेबर लगेले सी आउटपुट अधिक प्रोड्यूस करि परिबो नाही जहाँद्वारा एमती भी आमर लॉस हम प्रोडक्शन कमिज तो ये गोटे रीजन रोचे डिमिनिशिंग रिटर्न तापर थर्ड स्टेज को आसीबा लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न ने कौन ना टोटाली माने जेतिकी इनपुट दबा आउटपुट टोटाली आसीबो नाही पूरा नेगेटिव हो जीरो रु नेगेटिव माने आमर लॉस हम सेटा केतेबेले हुए ना एक्सेसिव यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर विथ फिक्स फैक्टर तो फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर रे वेरिएबल फैक्टर रो कौन करिबा एक्सेसिव यूज हबो वेरिएबल फैक्टर विथ फिक्स फैक्टर माने फिक्स फैक्टर जेतिकी थिबो ता जगह रे एक्सेसिव यूज वेरिएबल फैक्टर करिबा माने जदि एग्जांपल जो देली 1 एकर ऑफ लैंड अच्छी तो से जगह रे आमे कहबा 100 जन लेबर काम कले ठीक अछि तो 100 जगह रे आमे जदि 1000 जन लेबर को काम रे लगे देबा ताले कौन आउरी 900 जन लेबर
କ'ଣ ହେଲେ ଖାଲି ବେକାରଟାରେ ସେଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର କିଛି ମାନେ ମାର୍ଜିନାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟିଭିଟି କିଛି ନାହିଁ। ତ ଏକ୍ସେସିଭ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଆମେ ଭେରିଏବୁଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ଯଦି ଏକ୍ସେସ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଆମେ କହିବା ଯେତେ ଅଧିକ ଲେବର୍ ଲଗାଉଛେ ଆମର ତ ଲାଭ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସେ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଲେବର୍କୁ ଲଗେଇଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆଉଟପୁଟ୍ ତ ସେମ୍ ଆସିବ। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଆମେ ତାଙ୍କର ୱେଜେସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତ ସେଠି ଆମର ହିଁ ଲସ୍ ହେବ ଏକ୍ସେସିଭ୍ ୟୁଜ୍ କଲେ। ତାପରେ ଟୁ ମଚ୍ ଅଫ୍ କୁକ୍ ସ୍ପଏଲ୍ସ ଦ ବ୍ରୁଥ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଇଡ଼ିୟମ୍ ବା ଆମର ଢଗ କହିପାରିବା, ଯେଉଁ ମାନେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ଅତିରୁତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଅତି ଲେମ୍ବୁଡ଼ି ଚିପୁଡ଼ିଲେ ପିତା କିମ୍ବା ଅତିରୁତି, ସେଇଟା ସେଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ରଖିବା, ମାନେ ଅଧିକ ୟୁଜ୍ କଲେ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଲସ୍ ହେବ। ତ ଅଧିକ ରାନ୍ଧିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଯେଉଁ କଢ଼ାଟା ଥିବ ସେଇଟା ପୁରା ମାନେ କ'ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ସେଇ କଥା ହିଁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଆଉ। ତ ଏଠି ଟୁ ମେନି ପର୍ସନ୍ସ ଇନଭଲ୍ଭ ଇନ୍ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଏନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି କ୍ୟାନ୍ ରୁଇନ୍ ଇଟ୍, ରୁଇନ୍ ମାନେ ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ ଯଦି ଆମେ ଅଧିକ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବା ଗୋଟେ କାମରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ନେଗେଟିଭ୍ ରିଟର୍ନ। ତ ଆଶା କରେ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ରେ ବୁଝିପାରିଥିବ ତିନିଟା କଜେସ୍, କାହିଁକିନା କଜେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ୟା ଭିତରେ ବି କିଛି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଯାଇପାରେ, ତେଣୁକରି କନସେପ୍ଟଟା ଯାହା ବି କିଛି ପଢ଼ିବା ଡିଟେଲରେ ପୁରା ଭଲସେ ପଢ଼ିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାନେ ମନେ ରହିଯିବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ବି ସେଇଟା ଆଉ ଥରେ ରିକଲ୍ କରିବ କିମ୍ବା ଜଷ୍ଟ ଦେଖିବ, ତୁମକୁ ଯେମିତି ମନେ ରହିଯାଉଥିବ, ମାନେ ସେଇଟା ଆଉ ଥରେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିଯାଉଥିବ କନସେପ୍ଟଟା। ତ ଏଇଟା ଗଲା। ତାପରେ ଏପଟେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ସର୍ଟରେ ତା'ର ରିଲେସନସିପ୍ ଲେଖିଦେଇଛି ଯେ ହ୍ୱେନ୍ ଏପି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍, ଏଭରେଜ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅଛି ନା, ସେତେବେଳେ ମାର୍ଜିନାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଭରେଜ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ। ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ଯେଉଁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟାରେ ଏଠି ଏଭରେଜ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ମାର୍ଜିନାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବି କ'ଣ ଅଛି, ମାର୍ଜିନାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆଉ ଏଭରେଜ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେବେ, ଏଇଠି ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଏପି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍। ଆଉ ହ୍ୱେନ୍ ଟିପି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏମ୍ପି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0, ମାନେ ଟିପି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏମ୍ପିଟା ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେବ, 0 ହେବ। ତାପରେ ହ୍ୱେନ୍ ଟିପି ଫଲିଂ ଏମ୍ପି ନେଗେଟିଭ୍, ଟିପି ଯେତେବେଳେ ଉପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଫଲ୍ କରୁଛି, ଏମ୍ପିଟା କ'ଣ ହେବ ସେତେବେଳେ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ। ତାପରେ ଏଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଏଜ୍ ଟିପି ପଜିଟିଭ୍ ଏପି ଅଲସୋ ପଜିଟିଭ୍, ତ ଟିପି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଜିଟିଭ୍ ଥିବ, ଏପି ବା ଏଭରେଜ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା ବି ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ। ବୋଥ୍ ଏପି ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପି ଇନଭର୍ଟେଡ୍ ୟୁ ସେପ୍, ତ ଏଇଟା ଏପି ଏଭରେଜ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା ବି ଇନଭର୍ଟେଡ୍ ୟୁ ସେପ୍, ଆଉ ଏମ୍ପିଟା ବି କ'ଣ ହେଇଛି ଇନଭର୍ଟେଡ୍ ୟୁ ସେପ୍, ମାନେ ଇନଭର୍ଟେଡ୍ ୟୁ ସେପ୍ ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଇନଭର୍ଟେଡ୍ ୟୁ। ତ ୟୁଟା ଯେମିତି ଥାଏ, ମାନେ ୟୁଟା ଏମିତି ଥାଏ, ଇଏ ତା'ର ଜଷ୍ଟ ରିଭର୍ସ ଦୁଇଟା ଯାକ ଆଉ, ଏପି ଆଉ ଏମ୍ପି ଆଉ। ତ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ହ୍ୱେନ୍ ଏମ୍ପି ଗ୍ରେଟର୍ ଦେନ୍ ଏପି, ଏପି ରାଇଜିଂ, ମାନେ ହ୍ୱେନ୍ ଏମ୍ପି ମାର୍ଜିନାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଥିଲା, ଏଭରେଜ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା କମ୍ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଏପିଟା ରାଇଜ୍ କରୁଥିଲା, ଏଭରେଜ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ରାଇଜ୍ କରୁଥିଲା। ତାପରେ ହ୍ୱେନ୍ ଏମ୍ପି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏପି, ଏପି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ମାନେ ହ୍ୱେନ୍ ଏପି ଆଉ ଏମ୍ପି ଦୁଇଟା ଯାକ ଯେତେବେଳେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଏପିଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି, ତାପରେ ଆସ୍ତେ କମିବାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ ହ୍ୱେନ୍ ଏମ୍ପି ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଏପି, ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ମାର୍ଜିନାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା ଏଭରେଜ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଠାରୁ ମାର୍ଜିନାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା କମିଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଏପିଟା କ'ଣ କରିବ ନା ଫଲ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ତ ଏଇଟା ମାନେ ଏପି ଏମ୍ପି ଟିପି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରିଲେସନ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି, ତ ସେଇଟା ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ମାନେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଏଫ୍ ପଏଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିବା, ଯେଉଁ ଏଫ୍ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇନଫ୍ଲେକ୍ସନ୍। ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇନଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ମାନେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ହିଁ ମାନେ କ'ଣ ଆମର ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବାର ପଏଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ସେଇ ଷ୍ଟେଜ୍ 1ରେ ରହୁଛି। ମାନେ ଏଇଠି ଦେଖ ଇନକ୍ରିଜିଂ ରିଟର୍ନ, ମୁଁ କହିପାରିବି ଏଠି ଧର ଡାଇଗ୍ରାମଟାରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଏଇଟା ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇକି ଯାଉଥିଲା, ତାପରେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ପରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଟା ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେଇକି ଡିମିନିସ୍ ହେଇକି ଏଠି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପରେ ନେଗେଟିଭ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ତ ଏଇଠୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଇନକ୍ରିଜିଂ ରିଟର୍ନ ଆସୁଥିଲା, ତାପରେ ଡିକ୍ରିଜିଂ ରିଟର୍ନ ରହିବ। ତ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟାରେ ଯେହେତୁ ଏଇଠୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ମାନେ ଫାଷ୍ଟଟାରେ ଦେଖ ଫାଷ୍ଟଟା ଏମିତି ଥିଲା, ତାପରେ ଏମିତି ହେବ। ତ ଏ ଯେଉଁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଏଇଟା ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇକି ଯାଉଥିଲା, ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇନଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇନଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ପଏଣ୍ଟଟାରେ ଆମର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଡିମିନିସ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ତ ଏଠି ତିନିଟା ଷ୍ଟେଜେସ୍ କହିଦେଲି, ଷ୍ଟେଜ୍ 1, ଷ୍ଟେଜ୍ 2, ଷ୍ଟେଜ୍ 3। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଯେ ତାହେଲେ ଆମର ତ ତିନିଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ରହିଲା। ଜଣେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ସେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରିବ, ମାନେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ସେ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମାନେ ତା'ର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ, ଆଣ୍ଡ ସିଏ ମାନେ ରେସନାଲ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଜଣେ ସେ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ରହିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରିବ। ତ ସେଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ଟା ହେଉଛି ଇନକ୍ରିଜିଂ ରିଟର୍ନ,
ठीक अच्छे इनक्रिजिंग रिटर्न दौर किंतु सी चाहिए कि माने यही जगह रही सी चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट तो सी फास्ट स्टेज रे रहिबो नै कहीं से जानी एटा मते आहुरी आहुरी आगु को जीवार अच्छी जहाद्वारा मु मैक्सिमम प्रॉफिट पर्यंत पहुँची पारि तो फास्ट स्टेज तो माने रहिबो नै फास्ट से सब ट्राए करिवो कोन सेकेंड आड़ को जीवाई आ जदि थर्ड कथा कहवा थर्ड कथाटार कौन हो नेगेटिव रिटर्न तो ये टोटाल प्रोडक्ट देख नेगेटिव हो जाऊँगी तो थर्ड स्टेज रे से केतेबेले भी रहिबो नै कहीं तार नेगेटिव रिटर्न आस रिटर्नटा नेगेटिव आसिले सी आउ थर्ड स्टेज को जीव कि जीव ना तो थर्ड रु सब आसो सेकेंड आड़ को फास्ट रु भी चाहिए जीवाई सेकेंड आड़ को तो सेकेंड स्टेजटा हूँ सब बेस्ट माने कहीं से जगह यहीटा हूँ तार मैक्सिमम प्रॉफिट ये दूसरी ना टोटाल प्रोडक्ट ये सेकेंड स्टेज रे हाएस्ट रोचे तो जड़े रेशनल प्रोड्यूसर चाहिए सेकेंड स्टेज रे सब रही प्रोडक्शन करने तो से कथा ही ये आमर स्टेजेस ऑफ ऑपरेशन ले लिखा जाए तो ये कहूँ जे रेशनल प्रोड्यूसर विल नेवर चूज टू प्रोड्यूस इन स्टेज 1 और स्टेज 3 तो 1 कि 3 रे रहिबो नै सो दिस स्टेजेस आर कॉल्ड ए स्टेजेस ऑफ नॉनसेंस और स्टेजेस ऑफ एब्सर्डिटी तो स्टेजेस ऑफ नॉनसेंस बा स्टेजेस ऑफ एब्सर्डिटी माने कौन ना से जगह से माने रही चेष्टा करेंगे ना कहीं से जगह दीटा जाक कौन माने आम कहीपर अस सिचुएसन गोटे सी माने आग को जीवाई ट्राए कर आ गोटे से पछ को आसवाई ट्राए कर तो दीटा जाक केबे माने जड़े प्रोड्यूसर रही इच्छा करिवो नाही तापरे रेशनल प्रोड्यूसर विल सीक टू प्रोड्यूस एट सेकेंड स्टेज एटा मन रखिबो जे क्वेश्चन आसे इन व्हिच स्टेज ए रेशनल प्रोड्यूस सीक टू प्रोड्यूस तो फास्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एमती 4टा ऑप्शन दे देथिबो तो तुम कॉन्सेप्ट बुझी से जगह सेकेंड स्टेज बोली टिक करिवो नले कॉन्सेप्ट जदि किसी बुझा न पड़ो ताले जहाँ गोटे अंदाजिया मारिक पलि आसो से भूल जाऊ तेणुक कॉन्सेप्ट गुड़िक जहाँ भी किसी पढ़ा होची डिटेल बुझा दरकार तापर एट स्टेज 1 ही विल नॉट मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ फिक्स फैक्टर बेस्ट यूज करें स्टेज 1 रे कहीं आहरी से चाहिए अधिक करें एंड ही विल नॉट बी यूटिलाइजिंग फुल अपॉर्चुनिटी ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन बाय इंक्रीजिंग वेरिएबल फैक्टर तो से फुल्ली यूटिलाइज करनी से चाहिए करने आग को जीव एंड एट थर्ड स्टेज नेशनल प्रोडक्ट इज नेगेटिव तो थर्ड रे तो नेगेटिव अच्छी सेठू से माने रही केवल ट्राए करिवो नहीं तो ये दुटा रहिला तो स्टेजेस ताले मेन हूँ सेकेंड स्टेज रे सब रही ट्राए करिवो जने प्रोड्यूसर तापरे आमे इटा शॉर्ट रन और लॉन्ग रन रे तापरे आमे सेकेंड को जीवा रिटर्न टू स्केल ऊपर तो फास्ट को भी रिटर्न टू ए फैक्टर कह जाए आउ सेकेंड रिटर्न टू स्केल बोली कह जाए जोटा लॉन्ग रन रे बेस करे तो लॉन्ग रन ले प्रोडक्शन फंक्शन इज डिफाइन एज द टेक्निकल रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन इनपुट यूज एंड आउटपुट प्रोड्यूस आम पढ़ले तो प्रोडक्शन ऑल्सो नीड्स टाइम दैट इज व्हाई देयर इज शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन तो जेहेतु माने टाइम दरकार करे प्रोडक्शन तो से शॉर्ट कि लॉन्ग दुटा हो पाए तो लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल मन रखियो जो लॉन्ग पीरियडटा को कह जाए कौन लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल लॉन्ग पीरियड को कह जाए एंड ऑल फैक्टर्स चेंज इन सेम proportion an increase in scale means that all factors are increase in the same proportion so law of return to scale studies the effect on production तो माने स्केल माने कौन इंक्रीज इन स्केल मीन्स सबू गुड़िक एट ए टाइम चेंज हम आउ फास्ट रे कौन केवल गोटे चेंज हम अदर गुड़िक फिक्स रोला किंतु एठी रिटर्न टू स्केल रे कौन हम ना माने सबू गुड़िक एट ए टाइम चेंज होतिबो तो व्हेन all factors change in same proportion it is called homogeneous production function तो जितेबाला सब गुड़िक एट ए टाइम चेंज हम ताको आम कौन कहवा homogeneous production function माने एका भलिया सब गुड़िक रहिबो एंड व्हेन द फैक्टर्स चेंज इन डिफरेंटली इन डिफरेंट proportion it is called non homogeneous production function जितेबाला सब गुड़िक अलग अलग चेंजेस हेबे तो ताको आम नॉन होमोजेनियस कहवा जितेबाला सब गुड़िक सेम proportion ले चेंज हेबे तो ताको आम homogeneous बोली कहवा आ रिटर्न टू स्केल refers to degree by which output change as a result of a given proportionate change in the amount of all factors used in production तो production ले all factors change हेले output रे जो change आसीबो सेटा को ही हमें return to scale बोली कहबा तो इन माने लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल देयर आर
थ्री डिफरेंट लॉज कौन ना लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल बा डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल आ गोटे लॉ ऑफ कन्स्टांट रिटर्न टू स्केल इंक्रीजिंग डिमिनिशिंग कन्स्टांट सेटारे कौन थिला ना लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल आम पढ़ी लॉ ऑफ इंक्रीजिंग थिला डिक्रीजिंग थिला तापर कौन थिला नेगेटिव थिला एठी मन रखिबो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेगेटिव रहइबो नै कांस्टेंट रहइबो माने इंक्रीजिंग कांस्टेंट आउ डिक्रीजिंग डिक्रीज करिवो किंतु नेगेटिव होबो नै माने सब गुडी को फैक्टर्स गुडी को एका संगरे कोन माने नेगेटिव प्रोडक्शन देबे कि नेगेटिव हेबे नै गोटे ही पारे नेगेटिव किंतु सब गुडी को नेगेटिव होबो नै ए जगह डिमिनिश होबो किंतु नेगेटिव होबो नै तो एई दुटा मेन डिफरेंस मन रखिबो तो लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल फास्ट रे कौन ना इनपुट जहाँ आम थी आउटपुट एक्जाक्ट सेम आसिले ताको आम कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल बोली कहबा तो आउटपुट इंक्रीजेस इन सेम प्रोपोर्शन ड्यू टू इंक्रीज इन द ऑल फैक्टर्स इन गिवन प्रोपोर्शन तो सब फैक्टर्स गुड़िक चेंज हेले आउटपुट भी सेम प्रोपोर्शन ले चेंज हेले ताको आम लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल बोली कहबा व्हेन फैक्टर्स चेंज इन सेम प्रोपोर्शन द चेंज इन आउटपुट इज जस्ट इक्वल टू चेंज इन इनपुट तो चेंज इन आउटपुट चेंज इन इनपुट सहित इक्वल हेले ताको आम लॉ of constant return to scale बोली कहबा तो द बेस्ट एग्जांपल ऑफ constant return to scale is Cobb Douglas production function तो Cobb Douglas production function आगरे भी पढ़िथिलो माने पढ़िबो सेटा तार इक्वेशन टा कोन q is equal to a l alpha k beta where alpha plus beta is equal to 1 तो एठी जदि आम क्यू रु क्यू स्टार माने एटा मैथमेटिकली भी देखा जाइछि तापर आम थियोरेटिकली तो पढ़ुचे मैथमेटिकली जदि प्रूव करबा ए टाइप रो हिजिवो जे क्यू जदि थिवो ए एल अल्फा के बीटा क्यू स्टार आम नवा माने स्टार एठी चेंज कोले धर क्यू स्टार रो वैल्यू ए इंटू जे आम जे इंक्रीज करेबा माने कोन जे इंटू ए अल्फा प्लस जे इंटू के बीटा माने एठी क्यू स्टार इज इक्वल टू आम जे इंक्रीज कले एटी कौन हो ना जे टू दी पावर अल्फा इंटू एल टू दी पावर अल्फा प्लस जे टू दी पावर बीटा इंटू के टू दी पावर बीटा एटा गोटे कन्स्टांट अच्छी ये तो कन्स्टांट रो माने ऊपर पावर अल्फा रही तापर जे टू दी पावर आम लिखिपर ये जे टू दी पावर अल्फा आसला ये जे टू दी पावर बीटा आसला तो जे टू दी पावर अल्फा प्लस बीटा इंटू ए एल अल्फा के बीटा यहाँ कमन हो गला ताले जे टू दी पावर अल्फा प्लस बीटार वैल्यू कौन 1 तो जे टू दी पावर 1 इंटू ए एल अल्फा के बीटा कौन निया क्यू तो ये केते हो गला ना जे टू दी पावर 1 इंटू क्यू माने क्यू स्टार क्यू रे स्टार चेंज कले आउटपुट रे केते आसुची 1 माने एठी जहाँ चेंज करबा 1 चेंज कले एठी भी 1 चेंज आसीबो तो सेम आसीबो तो एठी इट देखो एग्जांपल भी लेबर आउ कैपिटल रेशियो धर 2:1 अच्छी 2:1 जहाँ 4:2 भी से माने ये 2 गुण खाली एक्सट्रा कराई तो ये 4 रु आम जदि 40 करवा 4 10 40 ताले 2 10 के 20 से भाया 40 दुने 80 20 दुने 40 80 गुणन 10 तो 80 गुणन 10 करदे जदि 800 हो से भाया 40 गुणन 10 समान 400 हो तो सेम प्रपोर्शनटा रोचे कि ना जहाँ माने तार प्रपोर्शनटा 2 रु 4 40 80 800 से भाया 1 रु 2 20 40 400 तो गोटे माने आमे कहि परिबा एपटे जेतिकी प्रपोर्शन ले चेंज होतिबो सेपटे लेबर रे जेतिकी प्रपोर्शन चेंज होउची कैपिटल रे माने आउटपुट रे सेही अनुसार चेंज होतिबो तो सेटा आमे कांस्टेंट कहबा तापरे कांस्टेंट रो शेपटा केमती हबो ना एठी सो राइज इन फैक्टर इन जे इज राइज इन आउटपुट इज ऑल्सो जे रे फैक्टर को राइज करथिले आउटपुट रे भी से जे राइज हैला तो हेंस इट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल तो हियर द डिस्टेंस बिटवीन आइसोक्वांट्स आर सेम सो एठी केते हिजिवो ए जो आइसोक्वांट गुडी को अछि तो ये आइसोक्वांट माने इक्वल क्वांटिटी कर्व आमर जोटा इंडिफरेंस कर्व रे आमे ऑर्डर रे सजाउथलु आ आइसोक्वांट रे आमे क्वांटिटी रे मेजर करबा IQ1 IQ2 IQ3 IQ4 IQ5 तो ये सब आइसोक्वांट भीतर थिबा गैप माने AB
बी सी सी डी डी ई सबू गैप गुड़िक कौन अच्छी ये गैप जहाँ भी अच्छी सब गुड़िक इक्वाल अच्छी तो ओ ए बी बी सी डी डी ई हियर आर इज इक्वल टू 1 तो ये माने लेबर इनपुट जदि आम 10% करवा आउटपुट रे भी 10% आसो तो ये सेम रही जो गैपटा ए बी बी सी डी डी ई सब गैप सेम अच्छी से कन्स्टांट रिटर्न टू स्केल कहुचे माने रिटर्न टू स्केल माने स्केल को जो रिटर्नटा आसो सेटा कन्स्टांट वे रे आसो सबू रे समान भाव में आसुथिबो। तापरे नेक्स्ट आम जावा लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल माने एठी जो स्केल रे देख ये जो स्केल बा ओरिजिन को आसीबो सेटा इंक्रीजिंग माने एतिकी जेतिकी थेला ताठारु एटा अधिक अछि ताठारु एटा अधिक अछि ताठारु एटा अधिक अछि ताठारु एटा अधिक अछि तो स्केल को जो आसुची इंक्रीजिंग वे रे आसुची माने जेतिकी आमे इनपुट यूज करबा आउटपुटटा ताठारु अधिक आसीबो तो एठी जो व्हेन फैक्टर्स चेंज इन सेम प्रोपोर्शन बट द रिजल्टिंग चेंज इन आउटपुट तो यहाँ सेम प्रोपोर्शन रे काटी दिया जाइए तो रिजल्टिंग चेंज इन आउटपुट इज मोर देन चेंज इन इनपुट तो व्हेन फैक्टर चेंज इन सेम प्रोपोर्शन बट द रिजल्टिंग चेंज इन आउटपुट इज मोर देन चेंज इन इनपुट तो आउटपुटा इनपुट ठारू अधिक आसीबो ताहले कोन हेजिवो सेटा को आमे लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल बोली कहबा तो ठीक q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एल क्यू प्लस एल स्क्वायर के प्लस के क्यू थिला तो सबरे जदि आमे j इंक्रीज करबा तो सबरे j माने मल्टीप्लाई हेले भैल्यू देख ये सबुरे जिते जे रो आमे कॉमन नहीं नवा जे क्यू कॉमन आसुची तो ये क्यू स्टार माने जितकी चेंज करथिले माने क्यू स्टार माने जदि 1 चेंज करबा एठी जे रे पावर केते हो जाउची 3 माने एठी कोन होची सेठी 1 आसीतला एठी भी स्टार रे भी जहा एपटे भी जे रे भी 1 आसतला एठी जे रे क्यू आसुची एटा मैथमेटिकली मु जस्ट कहूची किंतु मन रखिबो एठी क्यू माने कोन मोर देन 1 तो 3 आसुची पावर 3 आसुची मोर देन 1 तो ये लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल ऑपरेट करुच्ची तो ये इनपुट जदि आम कह 25% इंक्रीज करवा आउटपुट 40% हो कि मोर देन 40% जहाँ भी हो पारे तो इनपुट जी आसो ताठार आउटपुटा अधिक आसो तो रिटर्न टू स्केलटा आमर बढ़ी बढ़ी आसुथिबो माने ये देख जो ओ एटा सबुठ अधिक रही ए बी बी सी डी डी ई तो आमर जो रिटर्न टू स्केलटा अधिक अधिक ही आसुची तो से जो स्केल रे भैल्यूटा अधिक रोची तापरे नेक्स्ट आमे जीवा So here factors rise by j proportion but output rises by jq proportion so the degree of homogeneity is greater than 1 तो greater than 1 by r is greater than 1 से increasing return to scale the law of increasing return to scale occur due to indivisibility of factors से गुडा हमें डिस्कस करथिले एठी भी सेही टाइप रो greater possibility of specialization of labor and machine labor और machine specialization रही division of labor रही dimensional economics रही तो बहुत सारा रीजन रही जहाँ द्वारा लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न ऑपरेट करुच्ची तापरे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑपरेट केतेबेले करिवो ना डिमिनिशिंग रिटर्न माने देखो जो माने स्केल बा ओरिजिन को से डिमिनिश होथिबो माने फास्ट रु जेतिकी जेतिकी रहउथिबो ना ताठारु जेतोले आमे भीतर को आसीबा सेते हमरो कमी कमी आसीबो रिटर्नटा तो रिटर्नटा कमी कमी आसुची तो ये क्यू इज इक्वल टू एल टू द पावर 0.3 इंटू के टू द पावर 0.4 तो ये जे आउ जे जदि आम मल्टीप्लाई करवा दुईटार भैल्यू केते हो जे टू द पावर 0.7 देखो 0.7 माने कौन ये आर रो भैल्यूटा केते हो गला लेस देन 1 0.7 आसूची लेस देन 1 आसूची तो ये हो डिमिनिशिंग बा डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हो कहीं एटा हियर द डिग्री ऑफ होमोजेनिटी इज 0.7 व्हिच इज लेस देन 1 बा आर इज लेस देन 1 आम कहि परिबा तो हियर मोर फैक्टर्स आर यूज टू प्रोड्यूस लेस क्वांटिटी तो आम अधिक फैक्टर यूज करवा कम क्वांटिटी प्रोड्यूस पाई सो द गैप बिटवीन आइसोक्वांट्स आर इंक्रीजिंग तो ये जो गैपटा कौन हो इंक्रीजिंग हो कहीं ना आम मोर अधिक कौन यूज करुचे ना फैक्टर्स को यूज करोचे लेस क्वांटिटी माने आउटपुट करने तो मोर फैक्टर्स आर यूज जिते अधिक 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 फैक्टर यूज हम किंतु आउटपुट से अनुसार कौन आसो कम आसो तो ये लेस क्वांटिटी आसो आउ अधिक फैक्टर्स यूज हम तो सो इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल इट अकर्स ड्यू टू एंटरप्रेन्योर इज ए फिक्स फैक्टर बा ऑर्गेनाइजेशन बा एंटरप्रेन्योरटा गोटे फिक्स फैक्टर मैनेजमेंट प्रॉब्लम मैनेजमेंट प्रॉब्लम हेले किंबा एक्सॉस्टिबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस माने अत्यधिक व्यवहार करवा प्राकृतिक माने जो रिसोर्सेस बा संबल
संबल गुड़िक थी तार अत्याधिक व्यवहार कले भी से आम नेगेटिव रिटर्न पाइबा माने सरीजीव तापर आउ मिलिबो नहीं। तो ये टाइप्र तो ये देख फास्ट इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल रे इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल माने ये इंक्रीजिंग रिटर्न रोचे माने राइज करूथिबो आ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल रे इक्विलिब्रियम बा डिसइक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम एटा कांस्टेंट रहिबो। तापरे डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल रे डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल माने आमे अधिक अधिक प्रोडक्शन करबा अधिक अधिक सेतिरु कोन हबो ना लाभ मिलुथबो ये इनक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल आसूची। तापरे एटारे कांस्टेंट रोची तापरे डिमिनिशिंग रे कोन हबो ना आमे जिते माने इनपुट यूज करथबा अधिक किंतु से जगह रे माने आउटपुटटा हमरो कमी 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 आसुथबो इनपुट एठी अधिक यूज करबा किंतु आउटपुट एपटे कमिबो। तो सेति पय एटा डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल ताकू कुआ जाय। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल माने हमरो रिटर्नटा अधिक आसुथबो इनक्रीजिंग रिटर्न जाको कुआ जाउची आ डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल माने जोटारे रिटर्न हमरो कम आसीबा कांस्टेंट रे तो कांस्टेंट रहइबो रिटर्नटा। तो ये टाइप तीनटा स्टेजेस एठी रोची। तो यहाँ बुझीगला रिटर्न टू स्केल रे। तो तापर आम चलतु देखीदे आउ जहाँ भी किसी रहा से डिटेल बुझीपर कौन ना जदि आम ये जो टेबुलटा देखा दुईटा भितर डिफरेन्स। तो दुईटा भितर डिफरेन्स देख जो बेसिस रे फास्ट हूँ जे रिटर्न टू फैक्टर refers to resultant increase in the total product when only one factor is increased keeping other factor constant। तो सेटा हमर रिटर्न टू फैक्टर बोली ताको कहा जाउची बा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन रे। तो एठी कीपिंग अदर फैक्टर फिक्स केवल गोटे फैक्टर को चेंज करबा किंतु रिटर्न टू स्केल रे कोन हबो ना रिटर्न टू स्केल रेफर्स टू द चेंज इन आउटपुट व्हेन ऑल द फैक्टर्स इनपुट आर चेंज्ड साइमल्टेनियसली। तो एठी ऑल द फैक्टर इनपुट्स को हमें सांगरे चेंज करबा तो इन द सेम प्रोपोर्शन इन द लॉन्ग रन। तो ये लॉन्ग रन में सब गुड़िक फैक्टर गुड़िक चेंज करवा जहाद्वारा आउटपुट रे केते चेंज आसुची देखा किंतु एठी कौन करवा सर्ट पीरियड रे हमर गोटे फैक्टर को चेंज करके आउटपुट रे केते चेंज कर आसीबो सेटा देखा। तो यहाँ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बा रिटर्न टू फैक्टर। तापरे सर्ट रन और लॉन्ग रन भितर ये दुटा भितर डिफरेन्स कौन ना टाइम पीरियड अनुसार इट एपियर्स सर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बा रिटर्न टू फैक्टरटा सर्ट रन उपर बेस करे आउ एटा लॉन्ग रन को बेस करे। तापरे देयर इज ए चेंज इन द रेशियो ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर एज वेरिएबल फैक्टर गोज ऑन चेंजिंग। तो ये जेहेतु वेरिएबल फैक्टरटा चेंज हुए से अनुसार फिक्स आउ वेरिएबल फैक्टर रेशियोटा चेंज हुए। तो देयर इज नो चेंज इन द फैक्टर प्रोपोर्शन। तो ये रिटर्न टू स्केल किसी चेंज हबार ना कहीं सेटा आमर सब फैक्टर्स गुड़ी को आम सांगरे चेंज कले से अनुसार आउटपुट रे केते चेंज आसुची किंतु गोटे फैक्टर को फिक्स रखिबा आउ गोटे फैक्टर को चेंज करबा। तापरे नेक्स्ट हूँ फैक्टर प्रोपोर्शन गला। तापरे स्केल ऑफ प्रोडक्शन रे देयर इज नो चेंज इन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन ओनली लेवल ऑफ प्रोडक्शन चेंजेस। तो ये स्केल ऑफ प्रोडक्शन चेंज हबार ना स्केल माने टोटाल सब गुड़िक चेंज हेले तार स्केल रे चेंज है बोली आम कहवा किंतु ये ओनली लेवल ऑफ प्रोडक्शन चेंजेस माने प्रोडक्शन लेवलटा आइदर इनक्रीज किंबा डिक्रीज हो पारे किंतु तार स्केल जो अच्छी सेटा चेंज हम ना। आउ रिटर्न टू स्केल रे कौन हम देयर इज ए चेंज इन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन टोटाल पूरा फुल स्केल रो चेंज हम कहीं ऑल द फैक्टर्स को आम वेरिएबल मानुचे। तापरे रीजन ऑफ ऑपरेशन फास्ट रिटर्न टू फैक्टर कहीं हुए ना आउटपुट चेंजेस ड्यू टू चेंज इन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। तो वेरिएबल फैक्टर जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अनुसार आउटपुटटा चेंजेस हुए। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी माने गोटे धर लेबर आसिला तार केते मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अच्छी से अनुसार आउटपुटटा चेंजेस हो। तार जदि कम थी आउटपुट से कम प्रोड्यूस कर तार जदि मार्जिनल एफिशिएंसी अधिक थी ताहले से आउटपुट अधिक प्रोडक्शन करदेव। तो ये टाइप तापरे एठी रिटर्न टू स्केल रे आउटपुट चेंजेस ड्यू टू चेंज इन एफिशिएंसी ऑफ ऑल फैक्टर्स। एठी ऑल फैक्टर्स रो एफिशिएंसी अनुसार आउटपुटटा चेंजेस हो। एठी केवल वेरिएबल फैक्टर एफिशिएंसी अनुसार आउटपुटटा चेंजेस हो। तो ये टाइप रिटर्न टू फैक्टर आउ रिटर्न टू स्केल भितर माने कौन ट्राए करछि तार डिफरेन्सटा को गोटे स्लाइड रे आनिबा पई। तो आशा करे समस्ते बुझी पारिथिबे भल से। जदि किसी जार डाउट रोचे भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करियो मुझे ट्राए करी रेक्टिफाई करने जदि माने थियोरी रे बेसी सेमती किसी डाउट रहिबो नहीं। तो आशा करे बुझी जाइथिबो समस्ते कॉन्सेप्ट। तो ट्राए करो भल से 2-3 थर जदि किसी डाउट रोचे वीडियो देख देले आराम से बुझीजिवो किसी प्रॉब्लम हबो नहीं।
तो यहाँ आमर फोर्थ क्लास थिला लॉ ऑफ रिटर्न्स लॉज ऑफ रिटर्न एंड रिटर्न टू स्केल। तो या पर आमर फिफ्थ क्लास रे आम पढ़ा कोटा कहल जो कॉस्ट कर्व उपरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट अच्छी ता विषय पढ़ा। तो चैनल को जो मैंने नुआ आसो फर्स्ट टाइम आसो ताले सब्सक्राइब कर दियो। आउ जो मैंने प्रीवियस क्लासेस रो वीडियोस देखी ना हो देख आउ वीडियोस केमिति लागुची कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। तो हमारे फ्रेंड्स मैंने जो मैंने भी थे प्रिपेयर होते सहित शेयर कल देले समस्ते भी बेनिफिट पाई परिबे। तो आम नेक्स्ट वीडियो रे कॉस्ट रो कॉन्सेप्ट को लेके आसीबा। से पर्यंत समस्त को थैंक यू। जय जगन्नाथ।